बोनसाई सीरीज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो द गार्डनिंग क्विज से एक सवाल आया था कि जब हम ट्रिम करते हैं प्लांट को तो उसके बाद कब दूसरी बार ट्रिम करें या पिंच करें। एक बार कर दिया हमने, फिर उसका रिएक्शन आया है यहाँ, तो दूसरी बार कब प्लांट पे वर्क कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। तो जब भी हम ट्रिमिंग करेंगे तो कई सारी ऐसी ब्रांचें ग्रो होने लगेगी, जैसे कि ब्लास्ट हो जाएगा प्लांट। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये बहुत सारी ब्रांचें निकलने लगी है, तो ये सब बेकार है। तो पहले काम तो ये करना है कि इस तरह की अनवांटेड जो ग्रोथ हो जाता है, एक ही ब्रांच में दो ही चाहिए हमें, और दो से ज्यादा हुई, जैसे कि यहाँ दिखा था हमें, यहाँ त्रिशूल बन पड़ा है, तो ये त्रिशूल कौन सा भी सीजन हो ये निकाल दीजिएगा। तो जैसे ही हम ट्रिमिंग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ इतने सारे ब्रांचें ग्रो होने लगते हैं, कभी कभी तो पूरा प्लांट भर जाता है उसकी स्टेम में। कई सारी हेल्थ पे डिपेंड करता है प्लांट के। ये देखिए, ये सब हमें निकाल देने होते हैं, ये सब। यहाँ भी त्रिशूल बना है तो बीच वाला पार्ट निकाल देंगे। तो पहला काम है प्लांट को सही ग्रोथ के लिए सही ब्रांचों का सिलेक्शन दोस्तों। उसके बाद हम सोचते हैं कि आगे क्या करेंगे। तो सबसे पहले वर्क करना है ट्रिमिंग के बाद, यहाँ एक अनवांटेड ब्रांच है। अनवांटेड चीजें यानी कहीं भी ग्रो हो जाने वाली ब्रांचों को हमें ट्रिम कर देना होता है। ब्रांचों के बीच में सेफ डिस्टेंस चाहिए हमें। यहाँ से 2 इंच के बाद ही दूसरी ब्रांच आनी चाहिए, या 2-1.5 इंच से बाद। फिर वो रेशियो धीरे धीरे कम होने लगता है जैसे जैसे ब्रांचों के ऊपर हम चलते हैं। यहाँ 2 इंच है तो यहाँ थोड़ा कम, यहाँ इससे कम कर करके एक अनुपात बनता चला जाता है दोस्तों। अब ट्रिमिंग कब करना है दूसरी बार, तो यहाँ हम वो भी कर सकते हैं 4 इंटरनोट के बाद दोस्तों। 4 पत्ते, 1 2 3 4, तो इन 4 पत्तों के बाद 4 या 5 पत्ते रहने दीजिए और पिंच कर दीजिए। सिंपल सी टेक्निक है दोस्तों, और उसी स्ट्रेटेजी को मैंने और एडवांस बना दिया है। 4 इंटरनोट के बाद हमें इस तरह ट्रिमिंग करना है, बिल्कुल 4 दोस्तों। 5 भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती। मेरी एक कॉमन स्ट्रेटेजी मैंने अलग डिस्कवर की है कि 4 इंटरनोट के बाद जब हम इस तरह ट्रिमिंग करते हैं तो नीचे वाले सभी इंटरनोट में ग्रोथ नहीं होता, केवल ऊपर वाले 2 इंटरनोट में या 1 में ग्रोथ होगा। फिर उसको हम बढ़ने देते हैं अनबैलेंस होने तक। अगर अनबैलेंस होने लगता है तो फिर जो भी ग्रोथ हुआ था दोस्तों, ऊपर वाले दोनों इंटरनोट को मैं ग्रोथ के साथ हटा देता हूँ। और उसका बेनिफिट क्या मिलता है, ये जो ब्रांच है वो मोटी होती है, और जो बाकी बचे 2 ब्रांचों में कभी ग्रोथ नहीं हुआ था, पहले ऊपर हुआ, उसको हटा दिया तो इन 2 में होता है। और उसी वक्त में यहाँ सेफ डिस्टेंस भी डिसाइड करके वो होता है, जिससे वो फाइनल डिजाइन में काम करते हैं। हम फाइनल डिजाइन में वो जो दूसरी बार जो ब्रांच आएगी वो फाइनल डिजाइन में काम आएगी, और उसी ब्रांच में फिर से 4 इंटरनोट के बाद हम ट्रिमिंग करते हैं। तो ये सिलसिला अगर समझ गए, पहले के भी वीडियो है, तो फिर आप बहुत ही बढ़िया एक कैनोपी डिजाइन कर पाएंगे। इसकी कैनोपी गड़बड़ा गई क्योंकि ये निम्बोटेट के चपेट में आ गए थे मेरे प्लांट। पहले ग्राउंड पे रहते थे, अब धीरे धीरे वो सब असर खत्म हो रही है, और उसका ट्रीटमेंट भी मैं जल्दी ही करने वाला हूँ। जब दूसरी बार इफेक्ट दिखेगा या जल्दी ही कर दूंगा। तो ये याद रखिए, 4 इंटरनोट के बाद ट्रिमिंग करना है। अगर किसी में यहाँ 4 इंटरनोट नहीं हुए हैं तो यहाँ ट्रिमिंग करते ही ये बढ़ने लगेगा। जैसे ही इसमें भी 4 इंटरनोट होते हैं तो उसको भी बाद में ट्रिमिंग कर सकते हैं, जिससे प्लांट में जो अनबैलेंस होता है वो ठीक होगा दोस्तों। तो इसमें आ गई साथ में बैलेंस बोनसाई टेक्निक। मैं कई बार बोलता रहता हूँ कि बैलेंस बोनसाई टेक्निक नहीं आती है तो आप लोग कभी प्लांट को बेटर तरीके से या बढ़िया वाली कैनोपी डिजाइन नहीं कर सकते।
और बिल्कुल वही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ हमने ये प्लांट को डिजाइन किया है। बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। जब मैंने लगाया था तब नहीं पता था, पर धीरे धीरे मेरे दिमाग में आया कि ये शिवलिंग की तरह है और उसको चाहिए एक नाग, उसे लगभग वासुकी नाग कहते हैं। तो इस नाग के डिजाइन की तरह मैंने उसको लपेटा। देखिए ये आया आगे, यहाँ से गया पीछे और ये फन फैला लिया है। उसके तो कई सारे होते हैं फन, तो वो सब फन के कॉन्सेप्ट के साथ मैंने यहाँ कई सारी ब्रांचें बना ली और उसी में वो ही तकनीक मुझे काम आई। अब इस तरह कैनोपी घनी हो जाती है तो फिर उस पे भी वर्क करना पड़ता है। यहाँ देखिए यहाँ इंटरनोड यहाँ कम हो गया तो इसको निकाल देते हैं और कुछ पुरानी पत्तियां। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ आ ही गया होगा, पर सन रेस मिलने चाहिए। यहाँ 4 इंटरनोड है तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह क्लीनिंग वगैरह करते रहना है। सभी ब्रांचों में एरिएशन यानी हवा की भी अवर जवर होनी चाहिए, आनी जानी चाहिए। और सन रेस दोस्तों यहाँ देखिए 2 ब्रांचें, एक छोटी रह गई एक बड़ी, तो उसको भी निकाल दिया बड़ी वाली को। तो यहाँ इस तरह सन रेस का प्रबंध करना है। सन रेस मिलनी चाहिए सभी ब्रांचों में, तभी एक इक्वल ग्रोथ मिलेगा प्लांट में। और जो ब्रांचें थोड़ी बड़ी हो गई है उन सबको हम इस तरीके से पिंच कर रहे हैं। तो इस तरह कैनोपी अगर चाहिए तो फिर बैलेंस बोनसाई तरीका और हमारी जो न्यू स्ट्रेटेजी है 4 इंटरनोट वाली, अगर ना भी समझ में आई हो तो पुराना वीडियो जो है उसकी भी लिंक इसके साथ जोड़ दूंगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। जिससे ना देखी हो तो देख लीजिए। और उसमें मैंने डेमोस्ट्रेट करके भी समझाया है, उसमें क्लिप आर्ट भी एडिट किया हुआ है जिससे आप लोग बेहतर तरीके से समझ सके। तो दोस्तों सवाल जरूर पूछिएगा जिससे हमारे ये सीरीज बढ़ती रहे और कई लोगों को ज्ञान मिलता रहे। यहाँ मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ और जो भी डिस्कस करेंगे वो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा। तो सवाल जरूर कर दीजिएगा अंत में, जिससे आप लोगों को एक नया वीडियो मिलता रहे और सीरीज कंटिन्यू होती रहे, क्योंकि रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, लोग देख रहे हैं। पुरानी सीरीज जाके भी देख सकते हैं जिसमें क्लासरूम में मैंने पढ़ाया हुआ है दोस्तों, जिसे प्रॉपर क्लासरूम होता है उसी तरीके से भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ हमने प्रबंध कर दिया है सभी ब्रांचों में सनरेज मिलता रहे। तो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये शिवलिंग वाला कॉन्सेप्ट और उसके साथ यहाँ ओम के भी दर्शन होते हैं। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ होते हुए, तो यहाँ अगर देखेंगे तो एक ये जो गैप बनता है इसमें, इस तरह यहाँ संपूर्ण ओम बना हुआ है। तो ये सब कॉम्बिनेशन अपने आप बना है, ये मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। और मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।